बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तक़सीम हिंद से पहले का किस्सा है कि लायलपुर के एक गांव में अजीब वाक़या पेश आया। लायलपुर यानी मौजूदा फैसलाबाद, उसका एक इलाका था लायलपुर जिसके लोग मिसाली थे। ये अपनी नौयत का एक अजीब गांव था जिसमें मौजूद तमाम घरों के दरवाजे नहीं थे। वजह ये थी कि वहाँ पिछली एक सदी से कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था जिसमें लोगों की मालो जान को किसी किस्म का ख़तरा हो। लोगों के माल मवेशी सारा दिन एक दूसरे के खेतों में चरते फिरते थे और शाम को अपने अपने घरों में वापस चले जाते थे। अगर किसी घर में शादी होती तो गोया पूरा गांव सजाया जाता और एक दूसरे की गमी खुशी में भी सब शरीक होते थे। उसी गांव में एक ज़मींदार था जिसका नाम नवाब खान था। ये काश्तकार होने के साथ साथ एक अंग्रेज़ कमिश्नर का मुंशी भी था। फाजिलपुर गांव के मसाइल हल कराने में पेश रहता था और तमाम गांव वाले नवाब खान की बहुत इज़्ज़त करते थे। एक दफ़ा मुंशी की बेटी रानी कपास के खेत में कपास चुन रही थी कि एक अजीब वाक़या पेश आया। एक नामालूम आदमी ने अचानक पीछे से रानी पर एक नशावर कपड़ा फेंका। इससे पहले कि रानी मुड़कर उस शख्स को देख पाती, वो बेहोश होकर खेत में गिर पड़ी। उस मलऊन शख्स ने रानी को दागदार किया जबकि वो खेत के दरमियानी हिस्से में मौजूद थी। वहाँ किसी की आमदोरफ्त का इम्कान नहीं था। काफ़ी देर बाद रानी को होश आया तो वो नीम बरहना हालत में थी। उसके आधे कपड़े फट चुके थे और उसे इस बात की भिनक लग गई कि उसे ज़्यादती का निशाना बनाया गया। रानी का जिस्म सर से लेकर पांव तक पसीने से शराबूर था और वो डर के मारे कांप रही थी कि अब क्या करूं। उसके दिल में ख्याल आया कि अपनी नस काटकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले, मगर फिर उसे अपने बूढ़े बाप यानी मुंशी का ख्याल आया। वो जानती थी उसका बाप उसी के सहारे ज़िंदा है। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। माँ की वफ़ात के बाद बाप बेटी एक दूसरे का सहारा थे। अचानक रानी की नज़र ज़मीन पर पड़े चंद सोने के सिक्कों पर पड़ी और सिक्कों के साथ ही कपास के पत्ते पर एक तहरीर भी लिखी थी। रानी ने तहरीर पढ़ी तो उस पर लिखा था, मुसलसल 1 घंटे तक मुझे लुत्फ़ अंदोज़ करने का बेहद शुक्रिया। ये मेरी ज़िंदगी का यादगार घंटा था जिसको मैं मुफ्त में कैश नहीं करना चाहता, इसलिए इन लम्हों की कीमत भी अदा की। ये सोने के सिक्के तुम्हारी कीमत हैं। रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पत्ता और सोने के सिक्के उठाए, कपास के पत्तों से अपना आधा जिस्म छुपाया और घर की बजाय काजी की अदालत में जा पहुंची। वो अपने बाप का सामना नहीं कर सकती थी। उसे मालूम था कि अगर उसके बाप ने रानी को इस हालत में देख लिया तो शायद उसकी सांसें उधर ही रुक जाएं। अदालत में पहुंची तो काजी से कहा, काजी साहब, आज इस गांव की बेटी पर बहुत जुल्म हुआ है। अगर आज का सूरज गुरूब होने से पहले मेरा मुजरिम ना पकड़ा गया तो एक और जुल्म होगा। काजी ने जब रानी को इस हालत में देखा तो गुस्से से कांपने लगा। रानी ने इसके सामने पत्ते पर लिखी तहरीर और सोने के सिक्के रख दिए और कहा कि मेरे पास सिर्फ यही सबूत है। काजी ने हुक्म दिया कि इस गांव के तमाम मर्दों को अदालत के अहाते में जमा किया जाए। कुछ ही देर में तमाम मर्द अदालत में जमा हुए और एक माहिर शनासी को भी बुलाया गया जो लिखाई की शनाख्त कर सकता था। शनासी ने एक एक करके सबकी लिखाई चेक की, मगर किसी की भी हैंड राइटिंग मैच ना हुई। रानी का बाप मुंशी भी अदालत में पहुंच गया और बुलंद आवाज़ में चीख चीख कर कहने लगा, गांव वालों, आज तुम सब के लिए मर जाने का मकाम है। मैंने तुम लोगों के हुकूक की जंग लड़ी।
इस गांव की फलाह के लिए दिन रात मेहनत की, मगर अफसोस कि तुमने मेरी ही बेटी को दागदार कर डाला। अदालत में मौजूद तमाम लोगों ने मुंशी से कहा कि ये जुर्म करने से पहले हम हलाक क्यों ना हो जाते। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। रानी को अपनी सगी बहनों से बढ़कर समझते हैं। अदालत में मौजूद एक बूढ़े शख्स ने कहा, काजी साहब, रानी के साथ ज्यादती करने वाला शख्स बड़ा चालाक था। ऐसे महसूस होता है जैसे उसके दिल में इंतकाम की आग जल रही थी, वरना वो पत्ते पर तहरीर ना लिखता और ना ही सोने के सिक्के रख के जाता। काजी ने मुंशी से पूछा कि तुम्हारा किसी के साथ कोई झगड़ा तो नहीं, जिस पर मुंशी ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं और ना ही हमने ज़िंदगी में किसी से बहस की और ना ही कभी किसी का दिल दुखाया। सोने के सिक्कों को देखकर काजी के दिमाग में एक तरकीब आई। काफ़ी देर सोचने के बाद काजी ने सिपाहियों से कहा कि पानी का एक बड़ा सा बर्तन लाया जाए, इस पानी को आग पर गर्म किया जाए। मैं देखता हूँ कि जब मुजरिम को खोलते हुए पानी में डाला जाएगा तो वो अपने जुर्म का इकरार कैसे नहीं करेगा। अदालत में मौजूद सब लोग खौफ से कांपने लगे और काजी से इल्तिजा करने लगे कि खुदा की कसम, हम बेगुनाह हैं, हमारे साथ ऐसा जुल्म मत करो। एक बड़े से कड़ाह में पानी के गैलन डाले गए और उस पर पानी गर्म किया गया। काजी ने हुक्म दिया कि अदालत में मौजूद तमाम मर्द एक कतार में खड़े हो जाएं। ये बात सुनते ही गांव के मर्द हजरात की चीखें निकल गईं। उन्हें अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी। एक बूढ़े देहाती ने काजी से कहा, काजी साहब, मुझे आप खोलते हुए पानी के कड़ाह में न डालें, बल्कि सीधा आग में ही डालें। जब आपने हम सबको बेगुनाह मारने का इरादा कर ही लिया है तो फिर ऐसी सज़ा दें जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे हो। काजी ने कतार में खड़े मर्दों को गिनना शुरू किया और सिपाही से कहा कि वो सोने के सिक्के ले आओ। सिपाही सोने के सिक्के काजी के सामने ले आया तो काजी ने उन्हें खोलते हुए पानी में डाला। अदालत में मौजूद तमाम लोग काजी पर हैरान हुए कि ये आखिर क्या करने जा रहा है, मगर अब उन्हें इस बात का यकीन हो चुका था कि कम से कम हम तो पानी में नहीं डाले जाएंगे। काजी ने कड़ाहे पर पानी के ऊपर गौर किया और फिर फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस गांव के जितने भी कसाब हैं उन्हें अदालत में पेश किया जाए। सिपाही जानते थे कि इस गांव में सिर्फ 2 ही कसाब हैं जो गोश्त फरोख्त करते हैं, जो उसी कतार में मौजूद थे जो अदालत के अहाते में काजी के कहने पर बनाई गई थी। खैर, दोनों कसाब भी कतार में खड़े थे। काजी ने दोनों को आगे आने का हुक्म दिया। एक का नाम बशीर जबकि दूसरे का नाम मौलवी अख्तर था। काजी ने गांव वालों से पूछा कि आज के दिन इन दोनों ने दुकान खोली थी या नहीं। सब गांव वाले जानते थे कि मौलवी अख्तर जुम्मा के दिन गोश्त फरोख्त नहीं करता, जबकि बशीर का गोश्त हफ्ते के 7 दिन फरोख्त होता है। काजी ने बशीर को हवालात में बंद किया और सिपाहियों से कहा कि इसे उस वक़्त तक मारते रहो जब तक ये अपने जुर्म का एतराफ़ ना कर ले। चुनांचे सिपाहियों ने कसाब को तशद्दुद का निशाना बनाया तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। सब गांव वाले हैरान थे कि काजी ने मुजरिम को कैसे पकड़ा और काजी ने उसकी शनाख्त आखिर कैसे की। तो काजी साहब ने कहा कि जब मैंने इन सिक्कों को खोलते हुए पानी में डाला तो पानी पर गोश्त की चिकनाई की एक तह बन गई। बस मैं समझ गया कि ये काम ऐसा शख्स कर सकता है जिसने या तो कोई ताज़ा जानवर ज़िबा किया हो या फिर फट्टे पर गोश्त फरोख्त करता हो। तहकीक करने पर पता चला कि गांव में आज किसी ने कोई जानवर ज़िबा नहीं किया, तो सारा शक इन 2 कसाबों पर ही हुआ।
आज चूँकि जुम्मा का दिन था, लिहाजा मौलवी साहब ने आज अपना फट्टा बंद रखा था। जबकि बशीर की दुकान खुली थी। उसी ने रानी को कपास के खेत में अकेले जाते देखा तो उधर से ही रानी का पीछा किया। उन्हें गोश्त वाले हाथों से सिक्के जेब में डाले, फिर जेब से बाहर भी निकाले। जिस वक़्त रानी कपास के खेत में गई थी उस वक़्त उसकी दुकान भी बंद थी, इसलिए इसी पर शक किया गया। और अब तो इसने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। कसाब को उसके जुर्म की इबरतनाक सज़ा दी गई। उसे सिपाहियों ने पकड़कर उसी खौलते हुए पानी के कड़ाहे में डाल दिया। सब देहातियों ने अपनी आंखों से उसे तड़पते हुए देखा और उसकी चीखें सुनी। इसके बाद फाजिलपुर गांव में ऐसा वाक़या दोबारा पेश ना आ सका। मुंशी अपनी बेटी रानी के रिश्ते के बारे में बहुत परेशान हुआ, क्योंकि इस वाक़ये के बाद रानी की मंगनी टूट चुकी थी। रानी का मंगेतर एक तंग दिल शख्स था, जो हकीकत जानने के बावजूद रानी को अपनाने के लिए तैयार न था। मुंशी की परेशानी को देखते हुए काजी ने रानी को अपने बेटे के लिए मांग लिया। मुंशी ने इज़्ज़त के साथ रानी को अपने घर से रुखसत किया और रानी ने अपनी नई ज़िंदगी का कामयाब आगाज़ किया। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।